हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने वेक्टर के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी हम जब वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि आखिर हमें इन्हें पढ़ाया क्यों जाता है। 9th 10th 11th 12th में ये सब होता था कि हम चीज़ें पढ़ते रहते थे, लेकिन कभी भी हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि हमें ये चीज़ पता ही नहीं चलती थी कि भैया आखिर इसे पढ़ाया क्यों जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप क्या करो, जिम करो, आपको नहीं पता है जिम करने से आपकी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, कुछ नहीं पता। बस आपको कोई बोले जिम करो, आपके पास कोई रीजन नहीं है, तो आप क्या करते हो? बोर हो जाते हो, तेरी तो हमसे नहीं होगा। लेकिन कोई बोले आप बॉडी करोगे, आपकी मसल्स बनी, हेल्दी रहोगे, ज़्यादा काम कर पाओगे, ज़्यादा पैसे बनाओगे, ज़्यादा लाइफ में अच्छा करोगे, खुश रहोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तो इंसान को एक गोल मिलता है। वो अच्छा ये चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये करूँगा। तो सेम चीज़ हमारे पढ़ाई के साथ भी है। आपको पता है, हम मैथ पढ़ते हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, हमें उसका कुछ आइडिया नहीं है, हम इसका क्या आगे चल के कर सकते हैं, क्या यूज हो सकता है, कुछ भी हमें नहीं बताया जाता है। साइंस के साथ भी वही है। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पढ़ा दिया गया, ग्रेविटी पढ़ा दिया गया, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा दिया गया, लेकिन जरा भी हमें एक आइडिया नहीं दिया जाता है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो इसका लाइफ में क्या यूज होगा, कहाँ भी यूज होगा, आप इससे क्या कर सकते हो। हमें कभी ये नहीं बताता। हमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, बस आउटपुट क्या है, यही क्या है, हार्डवेयर, ये सब बता के बस दिमाग का पच्चर कर दिया जाता है। लेकिन रियल पढ़ाई ये है कि हम उन्हें सीखें। जैसे फिनलैंड में होता है, ऐसी पढ़ाई की जाती है कि बच्चों हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उनका जो टाइम होता है न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रलाइज होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, 18 साल 20 साल 22 साल हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या पढ़ा, क्या स्किल सीखा, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। तो हमारा इतना बड़ा टाइम एक तरीके से बर्बाद होता है। बर्बाद होने का मतलब कि जो न्यूट्रलाइज होना चाहिए था उसे 5-7% होता है, 90% बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो रियल नॉलेज होता है, वो नहीं होता। आप देखेंगे फॉरेन में भी, आप देखेंगे, वेक्टर पे मैं चलूंगा अभी, फॉरेन में भी आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं जाते जाते 20-21 साल तक उन्होंने ऐप बना लिया या उन्होंने कोई अपनी फील्ड में कुछ बड़ा कर लिया। वो क्यों कर लिया? वहाँ पे माहौल ऐसा है कि उन्हें चीज़ों को सीखना सिखाया जाता है, करके सीखना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें पढ़ा दिया गया, उन्हें खुद ही नहीं पता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें एक माहौल दिया जाता है वैसा। तो कोशिश यही है कि जो वेक्टर का लेक्चर, इसमें भी हम समझेंगे कि क्यों आखिर वेक्टर हम पढ़ें, थोड़ा सा हिंट भी दिया जाएगा। मेन मुद्दा यही होगा कि वेक्टर जो हम देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्या यूज है, कैसे जो मैथमेटिशियन होते हैं इनका यूज करते हैं, अपनी फिजिक्स में यूज करते हैं, इस दुनिया में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आपको बहुत कुछ जानने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वेक्टर की। देखिए, दुनिया में दो तरीके की चीज़ें हैं। वेक्टर ज़्यादातर किस पे यूज होता है? मोशन की चीज़ों पे होता है, डायरेक्शन जानने के लिए होता है। जैसे कि हमने मान लीजिए कि क्या किया, इस पेन पे फोर्स लगाया, तो कोई इंसान बैठा है कहीं कोने पे, तो उसने क्या कहा कि इस पेन पे फोर्स लगा दो, ठीक है, क्योंकि इसको पचकाना है, तो तुमने लगा दिया। लेकिन अगर तुम्हें इस पर सही इफेक्ट डालना है तो तुम्हें डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि हम इसको अगर ऊपर से प्रेशर करेंगे, इस डायरेक्शन से करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, साइड से करेंगे नहीं लगेगा, यहाँ से करेंगे नहीं लगेगा, यहाँ से करेंगे नहीं लगेगा, तो यहाँ से करेंगे सही लगेगा। तो अब देखेंगे इस फोर्स का जो कनेक्शन है डायरेक्शन के साथ है, यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन से लग रहा है। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि मैंने एक इंसान को क्या किया कि 2 न्यूटन का मैंने क्या किया, जोर लगाया उसके गाल पे। ठीक है, ये क्या है? फोर्स की एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मान लीजिए कि वो सिर्फ हमें उसके फोर्स के बारे में पता है। लेकिन अब कोई बोलता है कि मैंने क्या किया, उस इंसान के दाहिने गाल पे 2 चांटा लगाया, तो मीन आपको डायरेक्शन का पता चला कि जब वो हाथ उठा होगा तो उस सामने वाले इंसान के दाहिने गाल पे लगा होगा, तो आपको एक डायरेक्शन का पता चला कि हाथ इस तरफ था। ठीक है, अब कोई बोले कि कोई वो इंसान क्या था, साउथ की तरफ खड़ा था, हमने एक चांटा मारा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हाथ था वो साउथ की तरफ घूमा होगा, जाके उसको लगा होगा। तो मीन डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ का एप्लीकेशन यूज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वेक्टर का बहुत बड़ा यूज होता है डायरेक्शन को जानने के लिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक चीज़ और होता है, क्या डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल होता है। अब आपको ये लगेगा, अगर एक चीज़ पे 2 लोग फोर्स लगाते हैं, एक चीज़ पे 2 लोग फोर्स लगाते हैं, कोई 2 न्यूटन लगाता है, कोई 3 न्यूटन लगाता है, तो क्या होगा? मिलके 4 न्यूटन होगा। यही हमें लगता है, हम सबको लगता है कि यार 2 उसने लगाया, 2 हमने बल लगाया, मिला के 4 न्यूटन हुआ। लेकिन अब यहाँ पे आता है डायरेक्शन का रोल। अगर दोनों इंसानों ने क्या किया, अलग अपोजिट डायरेक्शन से लगाया, मतलब एक इंसान यहाँ पे खड़ा है और एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, अब धक्का दे रहा है, क्या हुआ, ऊपर धक्का दे रहा है, तो अब देखेंगे फोर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप फुटबॉल को लेकर, जैसे कोई बीच में पत्थर रखा है, दोनों तरफ से आप उसको लोग जब धक्का देंगे तो क्या होगा, पत्थर हिलेगा नहीं अगर बराबर फोर्स लग रहा है। तो आप देखेंगे दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से उन फोर्स का जो रिजल्ट है, जो उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, वो जीरो हो जाता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलने की वजह से। तो इसलिए डायरेक्शन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो वेक्टर हैं इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसीलिए इनका एक अपना बहुत बड़ा रोल है। छोटा मोटा रोल नहीं है, पूरे फिजिक्स में ही इनका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर ये ना हो तो फिजिक्स मैथ इनकम्प्लीट हैं, इनके बिना ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो डायरेक्शन आप समझ सकते हैं, जैसे फिजिक्स का जो टूल है मैथमेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स का जो टूल है ये क्या है, वेक्टर है, और फिजिक्स का भी टूल वेक्टर है। इनके बिना हम चीज़ें जान तो सकते हैं, लेकिन हम उनके दिशाओं को नहीं समझ सकते हैं, उनके इफेक्ट को हम नहीं समझ सकते हैं। तो अब दोस्तों इसमें देखिए, आज हम 3 वेक्टर के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एडिशन वेक्टर के बारे में बात होती है। ठीक है, जिसको एडिटिव वेक्टर भी बोलते हैं। कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक इंसान है, उसने क्या किया कि यहाँ से लेके, मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है और ये पॉइंट सी है, ये क्या है, गली है, और उसको चलना है, वही घूम रहा था। तो वो उसने क्या किया, पॉइंट ए से लेके बी तक चला। तो ये क्या हो गया, किस दिशा में, कहाँ तक चला, ए से लेके बी तक, कितनी दूरी, ए से लेके, मतलब इस दूरी को हमने मान लिया ए। तो हमने क्या दे दिया इसको, हमने दे दिया ए डायरेक्शन। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में चला है, डायरेक्शन ए में चला है। ठीक है, तो हमने इसको वेक्टर दे दिया, मतलब ये इस डायरेक्शन में चला है। फिर वैसे ही फिर यहाँ से ये मुड़ गया, तो किस डायरेक्शन में चला, ये बी के डायरेक्शन में चला। यहाँ पे आपने देखा ये कहाँ से कहाँ तक चला, बी से सी तक चला। तो ठीक है, तो इसको हमने बी मान लिया, पूरा डायरेक्शन इसका हमने बता दिया, ये वेक्टर दिखा दिया कि भैया इसका भी अपना डायरेक्शन है। अब ये इसने जो इंसान था, ठीक है, वो क्या बोलता है कि हम ए से बी गए, फिर बी से दाहिने मुड़ गए, हम चले गए लम्बू समोसा वाले के पास। लम्बू समोसा वाले के पास समोसा खा के आया। तो मैंने बोला यार तुम ये बताओ, तुम यहाँ से यहाँ तक गए, लेकिन टोटल कितना चले। तो उसने बोला यार हम टोटल हम यहाँ से यहाँ तक चले। तो हम बोले यार हमको एक प्रॉपर रिजल्ट बता दो कितना है ये टोटल। तो अब वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, वेक्टर कैसे जोड़ा, शुरू जहाँ से हुआ था, ए से बी हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए प्लस बी, ठीक है, हमने जोड़ा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, सी, मान लीजिए कुछ हमको मिला, लेकिन ये सी क्या है, तो सी को जो हमें जानना है, तो हमने क्या किया, आप देखेंगे यहाँ से हमने ए को सी से जोड़ दिया। ठीक है, ए को हमने क्या किया, सी से जोड़ दिया, यही क्या है, सी है। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी है, तो हम सीधा यहाँ से इसको जोड़ देंगे, तो हमें ये जो रिजल्टेंट सी है मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी, यानी कि हमने सिर्फ इतना पता कर लिया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेक्टर को दोस्तों कैसे जोड़ा जाता है, दो वेक्टर हैं। ठीक है, तो इनको क्या किया जाएगा, ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ये ए है और ये बी है, तो इनको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर क्या हो, डायरेक्शन बदल दिया जाए। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन अगर इस तरफ हो जाए तब क्या होगा, ये ए प्लस, अब देखिए उल्टा डायरेक्शन हो गया है तो क्या होगा, माइनस बी। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या है, कुछ मान लीजिए सी आया है। ठीक है, सी मतलब इसका जो रिजल्ट है वो सी में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया। अब इसी में जो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है डॉट और क्रॉस। ठीक है, देखेंगे इसमें डॉट आता है, क्रॉस आता है। मैं एक बात करूं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, अगर हमको उनको गुणा करना है तो गुणा करना है, तो आखिर हमें फिर डॉट की क्या जरूरत पड़ी, क्रॉस की क्या जरूरत पड़ी। हम तो मतलब जब हमें मल्टीपल ही करना है तो मल्टीपल कर देंगे। तो ये डॉट क्रॉस क्यों आ गया, एक समझने की बात है कि अगर मान लीजिए कि हमें भैया 2 × 2 गुणा करना है तो 4 हुआ हमारा। ठीक है, तो हमें फिर यहाँ पे डॉट क्यों लगाना पड़ा, या फिर अगर हमने डॉट लगाया था 2 × 4 तो हमें क्रॉस क्यों लगाना पड़ा। ये यहाँ पे ये दो साइन क्यों आ गए, भाई गुणा का मतलब गुणा होता है, तो हमने 2 × 2 4 कर दिया, बात खत्म। लेकिन ये डॉट और क्रॉस क्यों आ गए, इनका क्या रीजन था। तो इनका रीजन ये था दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्या तो मोशन करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक तरीके के मोशन नहीं होते हैं। हमें जो लगता है नॉर्मल एक मोशन जो होते हैं ये सीधे चलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आम जीवन में हर जगह कि 2 तरीके के मोशन होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, और एक होता है कर्ल वाइज, मतलब घुमावदार मोशन होता है। अब आप देखेंगे कि इन्हीं का यूज, जैसे इस डॉट का यूज कहाँ पे किया जाता है, सीधी रेखा में किया जाता है, इसका यूज घुमावदार में किया जाता है। इसी वजह से इनको डॉट बनाया गया, इनको क्रॉस बनाया गया, और इसी वजह से इनका जो यूज होता है डॉट और क्रॉस में होता है। क्यों होता है, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि
जो डॉट वेक्टर है, मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी है, हमने क्या किया, इनका डॉट किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, हमें ये मिल गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी की जगह क्या है, मान लीजिए क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, F1, ठीक है, जो मान लीजिए ट्रॉली है, यहाँ पे एक क्या है, ट्रॉली है, यहाँ पे आप देखेंगे एक बैग है बहुत बड़ा सा, इसमें पहिए लगे हैं। अब ये फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, थीटा एंगल बना। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मान लीजिए इसको खींच रहा है उस तरफ, ठीक है, या उस तरफ भी भेज रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो फोर्स है, एक क्या हो रहा है, एस हो रहा है, मतलब एस इस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रॉली उस डायरेक्शन में जा रही है, और एफ क्या लग रहा है, इस पर लग रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, इस पर बहुत मत जाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होगा कि एफ डॉट इंटू बी करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एफ यस एस हो जाएगा, ये एस कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक थीटा के बीच का मान है एफ इंटू एस। ठीक है, तो एफ का मॉड हमने ले लिया, एस का मान ले लिया, और हमें कॉस थीटा ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, वर्क मिल गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो मोशन हो रहा है, आप देखेंगे स्ट्रेट हो रहा है, मतलब ये आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, या तो आप देखेंगे या तो ये ट्रॉली आगे जाएगी या तो ये पीछे जाएगी। ठीक है, जब भी फोर्स लगाएंगे भाई, नीचे से लगाओगे तो ट्रॉली ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, ऐसे ही फोर्स ये लगेगा। वरना यहाँ पे डॉट ऐसी चीज़ों में यूज किया जाता है जहाँ पे चीज़ें सीधा बाहर जा रही हो या अंदर आ रही हो, स्ट्रेट में चीज़ें बाहर निकल रही हो या अंदर निकल रही हो, डॉट वहीं पे यूज होता है। जैसे अगर हम ले, मान लीजिए पानी है, एक पानी है, ये क्या है, ऐसे स्थिर है, लेकिन अब क्या हो, पानी के अंदर से लगातार फुहारा निकलने लगे, लगातार पानी बहने लगे, अपने अंदर से पानी को बाहर की तरफ निकालने लगे, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। ऐसे मोशन को जानने के लिए, ऐसे मोशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, देखेंगे एफ इंटू एस का जब किया मल्टीपल, यहाँ पे देखिए ए इंटू बी था, तो हमने वही चीज़, वही फार्मूला यहाँ पे अपनाया, एफ इंटू एस का लगाया कॉस थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे जो वर्क हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, या तो ये आगे जाएगा, अगर इसको खींचेंगे या तो पीछे आएगा, ऐसे ही होगा ना भाई, ट्रॉली या तो आगे जाएगी या तो पीछे आएगी। आप देखेंगे कभी कर्ल नहीं होगी। और अगर ये कर्ल अब होने लगे, जैसे इसने क्या किया कि मान लीजिए अब ये क्या हो रहा है, कर्ल, अब ये घुमावदार हो रहा है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक नट है, ठीक है, एक नट है यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे एक बोल्ट लगा हुआ है, ये देखेंगे बोल्ट लगा हुआ जिसको इसके चारों तरफ यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि दो फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, इसका कितना मान है, F1 है, और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, इसका मान क्या है, F2 है। अब आप देखेंगे फोर्स यहाँ से लग रहा है, फिर इधर इस तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, F1 इंटू F2। कर्ल मैंने क्यों लगाया, ये मैंने क्यों लगाया, क्रॉस क्यों लगाया, क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि अब देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो क्रॉस का यूज होता है किसके लिए होता है, घुमावदार मोशन के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप फोर्स लगाएंगे और इधर से लगाएंगे तब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ ये जाएगा। आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे, हाँ ऊपर की तरफ ऐसे, मतलब ऊपर नीचे ऊपर जाएगा। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फोर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए F1 है और F2 है, ठीक है, दो वेक्टर हैं। अब इनका अगर हम मल्टीपल करेंगे F1 इंटू F2 तो हमें क्या मिलेगा, F1 मॉड F2 मॉड साइन थीटा, लास्ट में इनमें लगता है एन कैप। एन कैप क्यों लगता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जब वो रोटेट करेगा, सर्कुलर रोटेट करेगा, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे आएगा। नट बोल्ट आप खोलते हैं जू 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 करके, तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। जब उल्टा उसको घुमाएंगे आप तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये उल्टा घूम रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये इस तरफ घूमेगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे ऊपर की तरफ समझ लीजिए, जैसे नट बोल्ट काम करता है, आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे जब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। ठीक है, तो अच्छा ये नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसका जो डायरेक्शन है एन कैप, ये कहाँ पे होगा, -z की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन इसको बता रहा है नट बोल्ट को। तो यानी आप देखेंगे जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जो ये क्रॉस का मल्टीपल होता है, कहाँ पे होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। कहाँ पे होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। यानी कि अगर कोई मोशन हो रहा है वो सर्कुलर है तो क्या होगा, वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का होगा। जैसे कि मान लीजिए कि धरती जो है हमारी, ये अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो आप जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप देखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो मैट्रिक टेंसर है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि उन्होंने इसी का यूज किया था।
आप देखेंगे जो मैट्रिक्स में समझाया जाता है हमारे प्लैनेटरी मोशन को, इन्हीं का यूज किया जाता है, क्योंकि मोशन जो है घुमावदार है, एक सर्कल में घूम रही है लगातार, इसी वजह से इनका जो मोशन होता है एक मैट्रिक्स में दिखाया जाता है। हम उसको बाद में समझेंगे, बस हम आज इतना समझेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है और जो डॉट प्रोडक्ट है उनका यूज कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखा आपने कि अगर चीज़ घूम रही है और ऊपर नीचे की तरफ जा रही है, दाएं बाएं जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट हमने दोस्तों कहाँ पे यूज किया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि F/S दिखाया था कि जो वर्क हो रहा था वो या तो वो सीधे होगा या तो वो ऐसे नीचे होगा। लेकिन अगर वही वर्क मान लीजिए कोई आता लगता हचा हच घुमाने, तब क्या करते हैं, यार ये तो डॉट काम करेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस यूज करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो क्रॉस क्या करेगा, आपको इस चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए जो साइक्लोन आते हैं उनका जो घुमावदार होता है उसमें भी यही क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से जो वेक्टर होते हैं उनका क्या एप्लीकेशन होता है और क्यों हमें ये वेक्टर पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हमें ये वेक्टर पढ़ाया जाता है ताकि हम क्या करें, इनका यूज कर सके फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, और सही यूज कर सके। इसीलिए इनको बनाया गया और इनका ही इसलिए इतना बड़ा यूज है। आने वाले लेक्चर में दोस्तों हम ये समझेंगे कि आखिर कैसे ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट होते हैं, इनका यूज करके हम रियल में हम मैट्रिक्स बना सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल वेक्टर भी समझेंगे। तो आज ये पहला लेक्चर था, तो ये हल्का सा एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये जाना, प्रैक्टिकली ये जाना कि आखिर इनका एप्लीकेशन क्या है। आने वाले लेक्चर में हम इसको और डीप में जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको ये पता चल गया है कि चलो यार फोर्स लगाना, अच्छा कर्ल का कहाँ यूज करना है, इसका कहाँ यूज करना है। तो कभी आप फिजिसिस्ट बनेंगे या रिसर्च में जाएंगे तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अच्छा मुझे ये यूज करना है। अगर आपने मान लीजिए कोई थ्योरी पर आपने काम किया है, किसी थ्योरी पर आपने वर्क किया है और आपको ये जानना है यार मुझे नट बोल्ट पर रिसर्च करना है कि कितने फोर्स लगाने से इसकी स्पीड ऊपर जाती है, तो वहाँ पर आप इसका यूज करेंगे और इसको अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको पता है इंडिया में नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिलते हैं? लोग बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, चलिए मान लीजिए कि हिंदी छोड़िए, उन्होंने इंग्लिश में ही सीख लिया, उनको सब समझ में भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको उसका यूज नहीं पता होता है, उन्हें बस पढ़ा दिया जाता है। मेरा ही खुद ये मानना है कि अगर कोई इंसान इतने टाइम से स्कूल में पढ़ रहा है और अच्छी जगह पे नहीं पढ़ रहा है तो उससे अच्छा ये है कि वो खुद से पढ़ ले, वो सेल्फ पढ़ ले, वो ज़्यादा सीख लेगा, वो कुछ और कर ले, वो ज़्यादा सीख लेगा। ऐसे कभी नहीं सीखता। सब कुछ नॉलेज वहाँ पे है, आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। जैसे नेपटेल हुआ, बहुत ऑक्सफोर्ड के लेक्चर हुए, MIT के लेक्चर हुए, वहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बस सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उनका मीन नहीं पता है, तो आप भले ही टॉप कर लें क्लास में, आप लाइफ में कभी टॉप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा एक फ्लो का कोर्स है, इसे आप ज़रूर अवेल करें, क्योंकि आपको पता है हर किसी की एफिशिएंसी बेहतर नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। लेकिन और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होती है, बहुत कम टाइम के अंदर याद कर पाते हैं, एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो हमने दोस्तों ये कोर्स इसीलिए लॉन्च किया ताकि जिनकी एफिशिएंसी कम हो उनकी एफिशिएंसी हम 500% बढ़ा सके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अल्ट्रा लर्निंग, सिल्वा मेथड, तो इसको आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।